प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड को 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उन्होंने तोहफा दिया। इसके तहत आज प्रधानमंत्री साहिबगंज में गंगा पुल और मल्टी मॉडल बंदरगाह का शिलान्यास किया। साथ ही साहिबगंज गोविंदपुर मनिहारी सड़क का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले यहां से गोविंदपुर जाना होता था तो 10 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब निर्माण से 6 से 7 घंटे ही लगेंगे। पीएम ने कहा कि नए राजमार्ग के निर्माण से संथाल इलाके का विकास होगा। ये सड़क गरीब से गरीब के विकास का भी रास्ता खोल रही है। पहले कभी यहां से गोविंदपुर जाना होता तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लग जाते। अब ये जो नया रोड बना है 5-7 घंटे में आप गोविंदपुर पहुंच सकते हैं। कितनी बड़ी गति आई है आपके जीवन में इसके कारण, कितना बड़ा बदलाव आया है। और ये सिर्फ सड़क नहीं है, पूरे संथाल इलाके को बीच से निकलने वाली ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये पूरे संथाल के इलाके के गरीब से गरीब नागरिक के जीवन में विकास का एक नया रास्ता खोल रही है। और झारखंड के साहिबगंज में आज प्रधानमंत्री ने वाटरवे का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा नदी में मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण से झारखंड सीधे दुनिया से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से झारखंड का सामान सीधे दुनिया तक पहुंच सकेगा और यहां का विकास हो पाएगा। ये प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो ये झारखंड सीधा सीधा पूरी दुनिया के साथ जुड़ने की ताकत बन जाएगा। और वो प्रोजेक्ट है गंगा में मल्टी मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास। बंगाल की खाड़ी तक यहां से जहाज चलेंगे, गंगा में जहाज चलेंगे, माल ढो करके ले जाएंगे और यहां की चीजें सीधे सीधी बंगाल की खाड़ी से निकल करके समुद्री मार्ग से सीधी दुनिया में पहुंच पाएगी। और प्रधानमंत्री ने यहां पहाड़िया विशेष भारत रिजर्व बटालियन के कांस्टेबलों को नियुक्ति प्रमाण पत्रों को भी वितरण किया। इस मौके पर पीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि अब अंतिम छोर का शख्स भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगा है और यही उनकी न्यू इंडिया की अवधारणा है। दरअसल पहाड़िया समुदाय आदिवासियों से ही गरीब तबके का है। इनकी ऊंचाई और शिक्षा कम होती है, लेकिन झारखंड सरकार ने इनके लिए नियम बदले और इन्हें जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। ये पहाड़िया बिरादरी के मेरे साथी, ये सारे मेरे नौजवान ये झारखंड के भाग्य को सुरक्षा देने वाली एक नई ताकत बन जाएंगे। फिर एक बार इनके लिए तालियां बजा करके गौरव कीजिए, रघुवर दास जी का अभिनंदन कीजिए। उन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। समाज के आखिरी छोर पर जो आदिवासियों से भी गरीब है, आदिवासियों से भी पछात है, 4-4 पीढ़ी तक जिसको स्कूल में जाने का अवसर नहीं मिला है, ऐसे सारे बच्चे आज हमारे सामने हैं। इससे कितना आनंद होता है। आज जीवन धन्य हो गया इन बालकों को देखते हुए, और यही मेरा नए भारत का नींव बनने वाली है। भाइयों बहनों, यही मेरा न्यू इंडिया है। देश का गरीब से गरीब भारत की विकास यात्रा में जुड़ जाएगा, इसका ये उदाहरण है। और पीएम मोदी ने रघुवर दास सरकार के डेयरी प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि किसान दूध उत्पादन के साथ शहद उत्पादन भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे किसान को लगातार रोजगार मिलेगा और उसका विकास भी होगा। पीएम ने झारखंड को भरोसा दिलाया है कि डेयरी क्षेत्र में अनुभवी राज्य गुजरात से जो भी मदद वो मांगेंगे उन्हें जरूर मिलेगी। डेयरी के क्षेत्र में गुजरात के डेयरी उद्योग को काफी अनुभव है। अगर झारखंड को गुजरात से कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर उन लोगों को कहूंगा कि वे भी आपकी मदद करें और यहाँ के पशुपालक के लिए, यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाए। और मैं
मुख्यमंत्री जी से और भी कहूंगा कि जैसे उन्होंने डेयरी के काम के लिए एक बीड़ा उठाया है, वे डेयरी के साथ साथ शहद का भी काम कर सकते हैं। जो पशुपालक दूध उत्पादन करता है वो शहद भी उत्पादन कर सकता है। और झारखंड में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और लेस कैश झारखंड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सखी मंडल की आदिवासी महिलाओं के बीच 1 लाख स्मार्टफोन का वितरण किया। ये फोन झारखंड सरकार की ओर से मुफ्त में दिए गए हैं। इस मौके पर आदिवासी महिलाओं ने प्रधानमंत्री को स्मार्टफोन से जुड़ी सारी जानकारी दी, जिससे वो बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि संसद में उनके जो साथी हैं ये सवाल उठाते हैं कि गांव के लोग मोबाइल के बारे में कैसे जान पाएंगे। उन्हें जाकर मैं बताऊंगा कि संथाल जैसे बेहद पिछड़े इलाके की आदिवासी महिलाएं भी उन्हें मोबाइल सिखा रही थी। झारखंड सरकार की तरफ से मैं उनको मोबाइल फोन दे रहा था और मैं देख रहा था कि वे मुझे मेरे सब सवालों के सही जवाब दे रहे थे। उनको मालूम था ऐप क्या होती है, भीम ऐप क्या है, ऐप कैसे डाउनलोड होती है, इसके का आर्थिक कारोबार इस मोबाइल फोन से कैसे हो, सब मालूम था उनको। मुझे इतनी खुशी हुई। जो संसद में हमारे साथी हैं वो कभी कभी कहते हैं कि भारत के गरीब को मोबाइल फोन कहां आएगा, कहां सीखेगा, कहां चलाएगा। मैं जरूर संसद में मेरे साथियों को मिलूंगा, तब कहूंगा कि मैं हिंदुस्तान में अति पिछड़ा इलाका संथाल में गया था और वहां की मेरी आदिवासी बहनें मोबाइल फोन का क्या उपयोग हो सकता है वो मुझे सिखा रही थी। और प्रधानमंत्री ने आज फिर दोहराया है कि भ्रष्टाचार को वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने गरीबों को लूटा है उन्हें गरीबों को लौटाना होगा। पीएम ने साफ कहा कि वो आगे भी कड़े कदम उठाते रहेंगे। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी भाइयों बहनों। जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं भाई। एक के बाद एक कदम उठाता रहूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं वे ईमानदारी की लड़ाई के लिए आशीर्वाद है।